Good morning, students. Today's my topic is Z transform. So we will learn about the Z transform. The Z transform. So what is the Z transform? The Z transform is a discrete time version of the Laplace transform. As you can see on the screen, this is the definition of Z transform. Z transform is a discrete time version of Laplace. मतलब लाप्लास जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के साथ करता है, क्या करता है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के साथ? ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है, यानी वी कैन डू द फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस विद द लाप्लास। तो वही चीज हम जेड ट्रांसफॉर्म के साथ करते हैं। मतलब जेड ट्रांसफॉर्म भी जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस देता है, लेकिन किसका? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का। ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का हमको फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस देता है। तो इसके बहुत सारे एडवांटेज है जेड ट्रांसफॉर्म के, जैसे कि लाप्लास के हैं। जेड ट्रांसफॉर्म का यूज करके हम स्टेबिलिटी, कॉजलिटी, ये सारे सिस्टम का जो प्रॉपर्टीज है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है। और सिग्नल एनालिसिस, सिग्नल सिंथेसिस में हम जेड ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। जेड ट्रांसफॉर्म का जो आरओसी होता है, जैसे कि लाप्लास में भी आरओसी होता है, ऐसे ही जेड ट्रांसफॉर्म में भी आरओसी होता है। आरओसी मतलब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? What is the reason of convergence? So first you see the formula of Z transform. Z transform का formula है xn xz is equals to summation of minus infinity to plus infinity xn z की power minus n, and z is a polar vector जिसकी की वैल्यू होती है r e की पावर j ओमेगा। आर ई की पावर जे ओमेगा इसकी वैल्यू होती है। और जेड प्लेन में हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रियल पार्ट और वर्टिकल को हम इमेजिनरी में बोलते हैं। ठीक है। तो आरओसी मतलब कि क्या? व्हाट इज द आरओसी? तो आरओसी का मतलब होता है कि जब ये आपकी समीशन है जो कि इनफाइनेट तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो आपका समीशन जा रहा है, वो जो समीशन है जब कन्वर्ज होके, यानी पूरा सम इकट्ठा होके कोई एक वैल्यू दे दे, तो हम उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। और उन वैल्यूज को, जिन वैल्यूज पे सीरीज कन्वर्ज हो, यानी कि एक फाइनाइट वैल्यू आए, उसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। मतलब जब हमारा z ट्रांसफॉर्म इज लेस देन इंफिनिटी, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द फॉर्मूला ऑफ आरओसी। आरओसी का फॉर्मूला मींस xn मल्टीप्लाई बाय r की पावर माइनस n लेस देन इंफिनिटी। दिस इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। सपोज दिस इज दी एक एग्जाम्पल है सीरीज का 1 1/2 1/4 1/16, ये सारा कंप्लीटली एक फाइनाइट सम दे रहा है जिसकी की वैल्यू 2 है। तो ये हम बोलेंगे कि सीरीज कन्वर्ज हो रही है। तो ये सीरीज जो कन्वर्ज, जब हमने एग्जाम्पल लिया है, ये एक हमने बहुत सिंपल सीरीज ली थी। अब हम z के फॉर्म में अगर कोई सीरीज लेते हैं, जो कि ओरिजिनल हमारा z ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है, z की पावर 0, z की पावर -1, z की पावर -2। अब यहाँ पर हमको z की वैल्यूज नहीं पता है, तो z की वो वैल्यू जिसके लिए ये सीरीज कन्वर्ज होके कोई एक फाइनाइट सम देगी, जो कि वेरिएबल के फॉर्म में होगा और जिसको की कहा जाता है z अपॉन z की पावर -1। तो दिस इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, दीज आर द प्रॉपर्टीज। है ना, सेंटर में रहता है हमेशा आपका आरओसी, एक रिंग होती है। ठीक है। इसमें एक यूनिट सर्किल होता है डीटीएफटी। अगर अगर हम आरओसी को यूनिट सर्किल से डिफाइन करें तो वो डीटीएफटी कहलाएगा। ठीक है। आरओसी में कोई पोल्स नहीं होते। ठीक है। फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स जो होता है एक्सन का, वो एंटायर जेड प्लेन होता है। मतलब कि अगर आपके पास कोई फाइनाइट सीरीज है, फाइनाइट सीरीज है, तो फिर उसका जो आरओसी आएगा वो दैट इज द एंटायर जेड प्लेन। और आरओसी आप राइट हैंडेड सीक्वेंस इज एक्सटेंड आउटवर्ड फ्रॉम द आउटर मोस्ट पोल, यानी रिंग के बाहर राइट साइडेड का सीक्वेंस आएगा, लेफ्ट हैंड का जस्ट राइट हैंड के अपोजिट। यानी कि जब राइट हैंड का एक्सटीरियर आ रहा है, पोल के बाहर आ रहा है आरओसी, तो फिर लेफ्ट हैंड का पोल के अंदर आएगा। क्लियर है? So this is the another examples, another points of ROC. So you can see on the system. And these are the properties of Z transform. तो properties of Z transform वैसे तो बहुत सारी हैं, but important properties देख लीजिए आप। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से हम जो है सिस्टम का रिस्पॉन्स निकालते हैं। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एक्सन
का z ट्रांसफॉर्म xz है, तो अगर xn को हम n माइनस k से डिले करें, तो फिर उसके z ट्रांसफॉर्म में जितने पॉइंट से डिले किया, यानी k से डिले किया है, तो k जो है z की पावर में आ जाता है, z की पावर माइनस k. So this is very important property of Z transform, and more on this topic, यानी कि properties of Z transform I will explain in next lecture.